पूजे विप्र सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन, यानी नीच हो, अधम हो, राष्ट्रद्रोही हो, बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, माफिया हो, फिर भी अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। उल्टे क्या है भाई, तुम अपना सम्मान कराओ, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये क्यों लिख दिया कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुण ज्ञान, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो। तो जब आपको हर जगह अपमानित ही करने के लिए इनकी कलम चलती है, इनकी जुबान चलती है, तो आपका धर्म कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना न पूजा ही शूद्र वेद परवीणा। यहाँ पे शूद्र का अर्थ होता है, शूद्र का अर्थ होता है वैसे लोग जो नौकर प्रवृत्ति के होते हैं, जो मालिक का सेवा करे। शूद्र का मतलब सेवक। तो यहाँ कहा गया पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। विप्र का मतलब होता है सत विसत विवेचना सह पंडिता। तुलसीदास जी कह रहे हैं सत विसत विवेचनी सह पंडिता। जो सत्य और असत्य की विवेचना कर सके वो पंडा होता है, वो ब्राह्मण होता है, उसे विप्र कहा जाता है शास्त्रों में। विप्र उसे को कहा जाता है। तो जो विप्र होता है वह किसी चीज को पढ़ता है तो उसकी सही गलत दोनों चीज की व्याख्या जानता है। लेकिन ना पूजा ही शूद्र वेद परवीण, लेकिन शूद्र को कभी नहीं, अगर वेद परवीण भी हो जाए तो उसकी पूजा नहीं हो सकती, वो कभी महान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब वह पूरी ग्रंथ को, पूरी शास्त्र को, पूरी साइंस को पढ़ेगी तो उसकी एक माइंडसेट रहेगी, इसे करना क्या है तो अपने मालिक को ही हित में। जैसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि रामचरितमानस को पढ़ेंगे लेकिन एक चीज माइंड में रख करके पढ़ेंगे कि इसमें हमें गलती निकालना है। अब उस दोहे का अर्थ नहीं पता, लेकिन उस अर्थ को अनर्थ करके अपना अर्थ निकाल लेते। क्यों? क्योंकि वो माइंड लेकर के ही बैठे, वो किसी राजनीति पार्टी, किसी नेता का पालतू कुत्ता है या तो किसी नेता का दलाल है। वो सेवा के ही भावना से बैठा है कि मुझे अपने पार्टी के लिए सेवा करना है, तो इसमें कहीं ना कहीं ढूंढ के निकालना है। वरना कुरानों में हजार कमियां हैं, जिसे इजराइल ढूंढ के निकाल लिया, चीन ढूंढ के निकाल लिया, साउथ कोरिया ढूंढ के निकाल लिया, जापान ढूंढ के निकाल लिया, ब्रिटेन भी निकाल रहा है, इटली में निकाल ली गई है, अमेरिका ने कुरान के कई आयतों पर रोक लगाई, सऊदी अरब के कुरानों में कई आयतें प्रतिबंधित है, यूएई के आयतों में प्रतिबंधित है। लेकिन भारत का कभी किसी नेता के मुंह से नहीं सुनिएगा कि कुरान के किसी आयत पर गलत कह दे कि आयत गलत है। क्यों? क्योंकि ये उनके शूद्र हैं, यानी कि मुसलमानों के तलवे चाटने वाले नौकर और दलाल है, तो ये लोग कभी भी उसमें कमी ढूंढ करके नहीं लाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुओं, अपने बच्चों को रामायण की पाठ कराओ और जागरूकता बनाओ।